आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ेंगे। जो सेक्शन 11 है अबाउट द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए सक्षम है उसके बारे में। हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर 2 में आता है। जो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 11 की दी गई है वो इस प्रकार से, एवरी पर्सन every person is competent to contract, is competent to contract, every person is competent to contract who is of the age of majority, who is of the age of majority, age of majority, according to law to which he is subject, according to law, according to law, to law to which to which to which he is, according to law to which he is subject, according to law to which he is subject, to which he is subject. Who is of sound mind, who is of sound mind and is not disqualified by law from contracting to which he is subject, to which he is subject. तो इसमें तीन बातें उभर के आए कि पर्सन शुड बी एज ऑफ मेजॉरिटी, मींस ही शुड नॉट बी माइनर, मींस ही शुड नॉट बी बिलो 18 years when he is entering into the contract with the agreement someone. So he is of the age of majority. सेकंड, ही इज ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ड्रंकन स्टेज या इंसैनिटी या इस तरह के किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के में सक्षम नहीं है। तो ही इज ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, साइनिंग द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड बाई लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग टू व्हिच इज सब्जेक्ट, और कोई लॉ की तरह से वो कन्विक्ट न होना चाहिए। ये तीन इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा द मेजॉरिटी एक्ट 1875 का है उसमें दिया गया है कि इन इंडिया द एज ऑफ मेजॉरिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, every person domiciled in India shall attain the age of majority
ऑन द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ द एज एंड नॉट बिफोर। जो 18 ईयर्स का एज कंप्लीट करने के बाद ही वो एज ऑफ मेजॉरिटी एज पर द एक्ट 1875 अटेन करेगा, और तभी वो कॉम्पिटेंट होगा किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जो कि लॉ से इन्फोर्सेबल हो सकेगा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बाद में बन जाएगा। इफ इज नॉट ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, तो अपने खाने के लिए, पीने के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए करता है, दैट इज डिफरेंट इशू। बट फॉर एनीथिंग which has to be enforceable by law, he has to attain the age of 18. Thus, a minor is competent to enter into the contract. Therefore, any agreement made by minor is void ab initio. प्रारंभ से ही, वो शुरू से ही, वो जो भी माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो ab initio शुरू से ही वो वाइड होता है। तो ये बहुत ही केयरफुल रहना है whenever we are signing an agreement for to be enforceable by the law। तो उस समय में एज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि नाउ she has attained age of 18 years, now she can 80 now she has attained age of 18 years, now she is major and she can sign the agreement, but if she is 17 or 16, then she will be in the category of minor, she cannot जो भी इसके साथ एग्रीमेंट होता है दैट विल बी वाइड एग्रीमेंट। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन उसके लाइवलीहुड के लिए तो ठीक है कि कोई खाने के लिए, कोई अपने किसी सामान को उससे पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो उसके लिए तो वो एग्रीमेंट उसका ठीक है, बट नॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो। तो 18 ईयर्स का एज अटेन करना जरूरी है। एवरी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 और वो साउंड माइंड का है and not disqualified by the law है, then he is competent for the signing agreement. So, like a sound mind, a person with a sound mind can sign, but person with unsound mind, जो unsound mind साथ में कोई agreement करता है, so that will not be enforceable by law and it will be void. अब कोई एलियन इनमीज है, तो हमारा सेक्शन 83A में, अमेरिका में तो कुछ डिफरेंट है, बट अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 83 सेक्शन में जो भी एग्रीमेंट हमारी एनिमी कंट्री के साथ होता है एट द टाइम ऑफ वार, दैट विल बी वाइड, या जो कोई एग्रीमेंट चल रहा है ड्यूरिंग द वार पीरियड, इट विल नॉट बी वैलिड एग्रीमेंट। यदि हमारा कोई एनिमी कंट्री के साथ में चल रहा है ड्यूरिंग द वार पीरियड, दैट विल बी एलियन एनिमी और वैलिड नहीं रहेगा। तो वार एक्सटेंड कर रहा है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड है। तो या ड्यूरिंग द वार, ये कोई हमारी एनिमी कंट्री है उसके साथ यदि हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दैट विल बी वाइड। दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाए, वो भी प्रॉपर्टीज के लिए कोई भी एग्रीमेंट साइन करेगा तो दैट विल बी वाइड। एंड कन्विक्ट, किसी भी ऐसी लॉ के अंदर वो कन्विक्ट हो गया है, ये जिन इम्प्रिजनमेंट में है, तो उसके द्वारा कोई भी जो एग्रीमेंट साइन किया जाएगा दैट विल नॉट फोर्सेबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, दैट विल बी वाइड। तो जो माइनर्स है, दे विल बी any agreement signed entered with the minor will be void, an issue void from the beginning itself. The person in the state of unsound mind उसके साथ, and the person who are disqualified from the contracting by law. तो ये जो section है, the person cannot make the valid contract. Following person cannot make valid contract: minors, person of unsound mind, and person who are disqualified from the contracting by law. तो एक समरी इसकी देख सकते हैं। कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया, एज ऑफ मेजॉरिटी है तो ये हमारा वैलिड एग्रीमेंट होगा, और माइनर पर्सन ओवर 18 ईयर्स एंड ओल्ड, तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड इफ ही माइनर, वाइड होगा। साउंड माइंड है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर्सन कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, उसका जो प्रभाव होगा उसके बारे में समझ रखता है, देन पर्सन विल बी अ साउंड माइंड, और उससे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा, अदरवाइज विल बी वाइड। अनसाउंड माइंड से वाइड होगा। एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड, द पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, उसके साथ जो एग्रीमेंट होगा दैट विल वैलिड
या जो disqualified by law है, that will be invalid. So with this we have completed section 11 of Indian Contract Act. आगे सेक्शन 12 को आगे बढ़ेंगे.